इस वीडियो में हम आपको YouTube स्टूडियो के अंदर आए 6 नए और बेहद ज़रूरी ऑप्शन के बारे में बताएंगे जो ये साबित करते हैं कि आपका चैनल सही दिशा में बढ़ रहा है या नहीं। अगर आपको ये 6 ऑप्शन अपने YT स्टूडियो में दिखने लगे हैं तो समझ लीजिए कि YouTube खुद आपको संकेत दे रहा है कि आपका चैनल ग्रो कर रहा है। बहुत सारे क्रिएटर्स महीनों या सालों से काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि उनका चैनल सही चल रहा है या नहीं, या फिर मोनेटाइजेशन क्यों नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप इन 6 संकेतों को सही ढंग से समझ लेते हैं, जैसे कि ऑडियंस रिटर्निंग है या नहीं, क्लिक थ्रू रेट, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, टॉप परफॉर्मिंग कंटेंट, सब्सक्राइबर ग्रोथ और वॉच आवर या रेवेन्यू इंडिकेटर, तो आपको पूरी स्पष्टता मिल जाएगी कि क्या करना है और क्या सुधारना है। यह सब जानकारी सिर्फ आपके YouTube स्टूडियो के अंदर ही मिलती है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। तो आप बिना कन्फ्यूजन के फोकस के साथ वीडियो बनाइए और अपने चैनल को ग्रो कराइए। YouTube स्टूडियो के अंदर अब बहुत कुछ अपडेट हो चुका है। पहले जो जानकारी पुराने तरीके से मिलती थी, अब नए इंटरफेस और फीचर्स के साथ और ज़्यादा क्लियर तरीके से सामने आती है। अब आप आसानी से जान सकते हैं कि आपका चैनल ग्रो कर रहा है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले आपको YT स्टूडियो ऐप ओपन करके एनालिटिक्स सेक्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद टॉप में आपको कई टैब दिखेंगे, जिनमें से आपको ऑडियंस टैब पर क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल करते ही आपको एक नया सेक्शन दिखेगा, ऑडियंस बाय वॉच बिहेवियर। ये नया फीचर है जो पहले की YT स्टूडियो में नहीं था, और इसमें YouTube खुद आपको दर्शकों का व्यवहार बताता है कि कौन आपकी वीडियो पहली बार देख रहा है, कौन कभी कभार देखता है और कौन रेगुलर व्यूअर है। इसमें 3 कैटेगरी होती हैं: न्यू व्यूअर्स, कैजुअल व्यूअर्स और रिटर्निंग व्यूअर्स। अगर आपकी रिपोर्ट में न्यू व्यूअर्स का प्रतिशत ज़्यादा आ रहा है तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है कि आपका चैनल नए लोगों तक पहुंच रहा है, यानी ग्रोथ हो रही है। कैजुअल व्यूअर्स वो होते हैं जो कभी कभी आपकी वीडियो देखते हैं, और रिटर्निंग या रेगुलर व्यूअर्स वो होते हैं जो हर बार आपकी वीडियो के अपलोड होते ही उसे तुरंत देखते हैं। यह संख्या भले ही कम हो लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद दूसरा ज़रूरी पॉइंट है वीडियो की मोनेटाइजेशन स्थिति। जब आप अपनी किसी भी वीडियो पर क्लिक करेंगे तो वहाँ विजिबिलिटी, मोनेटाइजेशन और रिस्ट्रिक्शंस का सेक्शन मिलेगा। अगर रिस्ट्रिक्शंस में नन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी वीडियो को YouTube ने पास कर दिया है और ये मोनेटाइजेशन के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। लेकिन अगर वहाँ रीयूज कंटेंट, कॉपीराइट क्लेम या एड सूटेबिलिटी इशू लिखा है तो वो वीडियो मोनेटाइज नहीं हो पाएगी। इसलिए नन दिखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा ज़रूरी ऑप्शन है वॉच टाइम, जिसे आप एनालिटिक्स में जाकर 28 डेज़ के रिपोर्ट सेक्शन में देख सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको पूरे महीने का वॉच टाइम दिखाई देगा, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपके वीडियो कितनी देर तक देखे जा रहे हैं और व्यूअर्स की एंगेजमेंट कितनी मजबूत है। ये तीनों फीचर्स, ऑडियंस बिहेवियर, मोनेटाइजेशन स्टेटस और वॉच टाइम, अगर पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं तो निश्चित मानिए आपका चैनल सही दिशा में जा रहा है और बहुत जल्द ग्रो करेगा। जब आप YouTube स्टूडियो में एनालिटिक्स पर क्लिक करते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से आपको 28 दिनों का डेटा दिखाई देता है, लेकिन हमें 365 दिनों का वॉच टाइम चेक करना चाहिए क्योंकि मोनेटाइजेशन की शर्तें साल भर के डेटा पर आधारित होती हैं। जब आप 365 दिन सिलेक्ट करते हैं और वॉच टाइम में लगातार थोड़ा थोड़ा ग्रोथ दिख रही हो, जैसे 500 से बढ़कर 550, फिर 600, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है कि चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और मोनेटाइजेशन की दिशा में बढ़ रहा है। इसके बाद ऑडियंस टैब में ऑडियंस बाय वॉच बिहेवियर और व्हाट योर ऑडियंस वॉचेस जैसे सेक्शन बहुत ज़रूरी होते हैं। व्हाट योर ऑडियंस वॉचेस में आपको उन वीडियो की लिस्ट दिखाई देती है जिन्हें आपकी ऑडियंस यूट्यूब पर देख रही है। ये लिस्ट बताती है कि आपको किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए ताकि ऑडियंस जुड़ी रहे। अगर अभी ये लिस्ट नहीं दिख रही है या नो डेटा इनफ आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको और मेहनत करनी है, रेगुलर वीडियो डालनी है और कंटेंट को लगातार बेहतर बनाते रहना है। जैसे जैसे आप एक्टिव रहेंगे YouTube धीरे धीरे ये लिस्ट दिखाना शुरू कर देगा। इसके नीचे एक और सेक्शन होता है जिसमें चैनल्स योर ऑडियंस वॉचेस दिखते हैं। ये भी एक संकेत है कि आपकी ऑडियंस किस तरह के चैनल देख रही है, जिससे आपको अपना कंटेंट प्लान करने का स्पष्ट आइडिया मिल सकता है। हालांकि इन चैनलों की कॉपी नहीं करनी है, बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर अपने अंदाज में ओरिजिनल कंटेंट बनाना है। ये लिस्ट भी तभी एक्टिव होती है जब आप लगातार वीडियो डालते हैं, वरना इनएक्टिवनेस की स्थिति में ये ग्राफ्स और लिस्ट गायब हो जाते हैं। इसके अलावा किसी भी वीडियो की परफॉर्मेंस चेक करते समय अगर रिस्ट्रिक्शंस में नन लिखा हो, चाहे वो लॉन्ग वीडियो हो या शॉर्ट्स, तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी वीडियो मोनेटाइज के लिए उपयुक्त है और YouTube ने उसे अप्रूव कर दिया है। वहीं अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन जैसे रीयूज्ड कंटेंट या कॉपीराइट लिखा आए तो वीडियो मोनेटाइज नहीं होगी।
साथ ही अगर आपके वीडियो पर जो एनालिटिक्स में तीर दिखते हैं वो नीचे की ओर या लाल रंग में नहीं बल्कि ऊपर की ओर हरे रंग में दिख रहे हों तो समझ जाइए कि आपका चैनल सही दिशा में बढ़ रहा है। ये छोटे छोटे संकेत ही YouTube स्टूडियो में सबसे बड़े सबूत होते हैं कि आपका चैनल ग्रो कर रहा है या नहीं। अगर आप न्यू क्रिएटर हैं और ये सारे पॉइंट्स आपके YT स्टूडियो में दिखाई देने लगे हैं तो यकीन मानिए आपका चैनल ग्रो कर रहा है और जल्द ही मोनेटाइज भी होगा। इसीलिए रेगुलर काम करते रहिए, वीडियो अपलोड करते रहिए और YouTube के